एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। आज से कंटिन्यूअस आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा टॉपिक, हर एक टॉपिक को डिस्कस करने का वीडियो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो ये 90% मैं बोल सकता हूं कि नीट का क्वेश्चन आपका हमारे नोट से मिल जाएगा। साथ में जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में है और 8 में है, तो क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन पढ़ना है और वहां भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चर्चा है। और उसको भी जो बच्चे 10th में है, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिस्कस करूंगा उसको देख लेते हैं, उस वीडियो को देख लेते हैं, तो उनका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। काफी इजी भाषा में, काफी इजी लैंग्वेज में ओनली 100% कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विशेष बात की, सीधे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम समझना चाहिए कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, इसका चैप्टर का कंसेप्ट है क्या, इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, जानेंगे क्या। तो दो इंपोर्टेंट टर्म यहां पर है। सबसे पहला चीज ये कि डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन। पहला इंपोर्टेंट चीज है यहां पर डाइजेशन और दूसरा इंपोर्टेंट चीज यहां पर है एब्जॉर्प्शन। तो देखते हैं डाइजेशन का मतलब क्या होता है और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। तो डाइजेशन हिंदी आप लोग जानते होइएगा, डाइजेशन मतलब होता है पाचन। लेकिन पाचन कहने का सेंस क्या, मैं अपने कई स्टूडेंट के साथ जब इंटरेक्ट करता हूं तो उनसे पूछता हूं व्हाट इज डाइजेशन, तो बोलता है पाचन। फिर पूछते हैं ये पाचन कहने का मतलब, तो बोलने में वहीं पर वीक पॉइंट होता है, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं, सीधे उन्होंने डिफिनेशन रटा है। डिफिनेशन रटने से आपका नीट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डिफिनेशन रटने से आपको नॉलेज नहीं होगा, बस आप पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत नंबर ला सकते हैं, उसमें भी ये भी चाहिए कि आप टॉप कर जाए, वो भी संभव नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर टॉप करने के लिहाज से, अच्छे नंबर के लिहाज से, अच्छे नॉलेज के लिहाज से और कंपटीशन निकालने के लिहाज से, देखिए बोलते हैं कौन चीज डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस of conversion of complex food molecules into simpler absorbable forms। मतलब ये हुआ कि जो हम लोग फूड लेते हैं वो फूड कम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है। वो फूड जो हम लोग फूड लेते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी कुछ भी, दैट इज इन द कम्प्लेक्स फॉर्म। उसको हमारा बॉडी उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकता है। दैट कैन नॉट बी टेकन बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। और यही काम करता है कौन, डाइजेशन का काम। यही चीज, यहीं पर डाइजेशन का रोल आता है। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने का प्रोसेस को बोलते हैं। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने का प्रोसेस को बोलते हैं। व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। कहने का सेंस कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जिसको हमने लिया, उसको डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदल दिया जाएगा। साथ में एक चीज और यहां पे मैंने लिखा है कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एब्जॉर्बेबल फॉर्म कहने का मतलब क्या, कि विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मतलब सिंपलर फॉर्म तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सिंपल फॉर्म में, लेकिन सिंपल में भी कितना सिंपल, जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको हमारा बॉडी अवशोषित कर सकता है, जो हमारे ब्लड में जा सकता है, उतना सिंपलर। तो हम लोगों ने देखा, अभी तक आपको पूरा कंसेप्ट डाइजेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, सजीव के अंदर होने वाला प्रोसेस है, जिसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदला जाता है। जो भोजन, हमने ये समझा कि जो भोजन हम लोग लेते हैं वो भोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको हमारा बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में, उस फॉर्म में नहीं ले सकता है, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स। वो ब्लड में नहीं जा सकते हैं इन द ओरिजिनल फॉर्म। फिर करना क्या पड़ेगा, उसको सिंपलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने के प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइजेशन। तो ये तो चैप्टर का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन तो समझ में आ गया कि पाचन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने के प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइजेशन। अब आते हैं
एंड कहने का मतलब, एंड तो पता ही होगा, एंड कहने का मतलब क्या होता है, और। फिर नेक्स्ट चीज दैट इज एब्जॉर्प्शन, पाचन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहने का हिंदी होता है अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो देखिए डाइजेशन से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदल गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे एलिमेंट्री कनाल, हमारे स्टोमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अभी वो सिंपलर हुआ है, अभी वो ब्लड तक नहीं गया है। खाना जो खाए वो फाइनली गया कहाँ, तो वो जाएगा कहाँ पर, जब तक वो पच के सिंपलर होने के बाद ब्लड में नहीं जाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड अब जाएगा ब्लड में, तो ये ब्लड में जाने का, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को ब्लड में जाने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अभी तक डाइजेशन से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदला, अब वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड ब्लड में जाएगा। ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को, जो खाना पच गया वो ब्लड में जाएगा, पचा हुआ खाना का ब्लड में जाने का प्रोसेस, उससे जो मिला न्यूट्रिएंट्स उसका ब्लड में जाने का प्रोसेस को ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषित हो गया इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, इंटेस्टाइन से, स्टोमक से, डाइजेस्टिव सिस्टम से चला गया कहां पर, ब्लड में। दैट इज एब्जॉर्प्शन। कंसेप्ट 100% क्लियर कीजिए, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन एक प्रक्रिया है, अवशोषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, तो एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट कहने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो पच के हुआ, ऑफ डाइजेशन मतलब पच के जो फाइनल प्रोडक्ट बना, पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से इनटू ब्लड एंड लिम्फ। एब्जॉर्प्शन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पचा हुआ प्रोडक्ट, डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो पच के सिंपल बना, वो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से। अब बोलिएगा इंटेस्टाइन का म्यूकोसा मतलब क्या, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा एलिमेंट्री कनाल में फ्रॉम द, बोलिए कि फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल में हम लोगों का 4 लेयर होता है। जैसे मान लो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाए तो ओइसोफेगस से लेके या फिर सिंपली ऐसे समझिए ना, अभी वो आगे डिस्कस करेंगे कि चारों लेयर का नाम। हम लोग के एलिमेंट्री कनाल में 4 लेयर होता है। सबसे पहला लेयर को बोलते हैं सीरोसा, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर को बोलते हैं मस्कुलारिस, फिर थर्ड लेयर को बोलते हैं सब मुकोसा, और लास्ट लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। तो अगर ऐसे बनाए तो ये रहा ओइसोफेगस, ये रहा स्टोमक, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बाहरी लेयर सीरोसा होगा, उसके बाद मस्कुलारिस होगा, उसके बाद सब मुकोसा होगा, सबसे अंदर का जो लेयर है ना, सबसे अंदर का लेयर दैट इज द म्यूकोसा। और खाना चूंकि यहीं पचा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डिओडेनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दी सिंपली, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बोले कि इंटेस्टाइन का म्यूकोसा लेयर से यहां खाना पच चुका, डाइजेशन सबसे ज्यादा डाइजेशन इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां डाइजेशन हो गया, यहां सिंपल प्रोडक्ट बन गया, तो अब ये फाइनल प्रोडक्ट डाइजेशन का म्यूकोसा से होते हुए, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेस्टाइन से होते हुए कहां चला जाएगा, तो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, इट मींस इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा से ब्लड में चला जाएगा। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, डाइजेशन का मतलब सिंपल प्रोडक्ट डाइजेशन से जो मिला, वो इंटेस्टाइन के सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोसा से ब्लड में चला जाता है या फिर लिम्फ में चला जाता है। अभी तक 2 चीज क्लियर, व्हाट इज डाइजेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जहां कहीं भी दिक्कत होगा मैं फिर से क्लियर करूंगा। बोले कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से ब्लड में या फिर लिम्फ में चला जाता है। मतलब डाइजेशन से जो सिंपलर चीज मिला, वो सिंपलर चीज अब कहां जाएगा, तो ब्लड में। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज अवशोषण। अब देखिए आगे क्या बात कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कभी का नीट का या बीसीसी बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। जनरली पीएमटी में क्वेश्चन ये सब चीज से पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन होगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से हम क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाएंगे, और उसमें 100% जो बच्चे मेरे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे,
मैं ऐसा एश्योर कर सकता हूं उनको कि 90% क्वेश्चन हमारे नोट से जो यहां पे आपको लिखाऊंगा उससे मिलेगा। देखिए बोले अब एक चीज और है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का मेजर कंपोनेंट कौन कौन चीज है, जो हम लोग फूड लेते हैं उसका मुख्य कंपोनेंट कौन कौन चीज है। तो दैट इज पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और हल्का सा मात्रा में जितना शरीर के लिए जरूरी है फॉर नॉर्मल ग्रोथ, फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उतना ही मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स। यहां पर एक चीज और है कि विटामिन एंड मिनरल्स नीडेड नॉट टू बी डाइजेस्टेड। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए इस चीज को, विटामिन एंड मिनरल्स नीडेड नॉट टू बी डाइजेस्टेड। विटामिन एंड मिनरल्स नीडेड नॉट टू बी डाइजेस्टेड। जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज डाइजेशन पर चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। डाइजेशन क्या होता है वो देखिए। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो हम लोग लेते हैं उसको सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदला जाता है, जो हमारा बॉडी के द्वारा लिया जा सके। जो लेते हैं वो हमारा बॉडी नहीं ले सकता। जो फूड हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हमारा बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकता है, तो उसको सिंपलर में बदलना पड़ेगा। और ये सिंपलर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने के प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। फिर देखिए व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो बोले कि जो खाना हम लोगों ने खाया वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदला, दैट इज डाइजेशन। अब वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड जो कि डाइजेशन के कारण से मिला है, पचने के कारण से मिला है, वो चला जाएगा ब्लड में। वही इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू ब्लड एंड लिम्फ। खाना पचा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल हुआ डाइजेशन, पच के सिंपल फूड चला गया ब्लड में, अवशोषण, दैट इज एब्जॉर्प्शन। 100% क्लियर। अगर क्लियर हो तो लाइक जरूर दबाना है। अब देखिए आगे, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देखिए आगे क्या बात। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का मेजर कंपोनेंट क्या क्या है। तो चार चीज है। देखिए कौन कौन चीज। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड नॉट टू बी डाइजेस्टेड। 100% डन। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी चैनल का नाम साइंस की पढ़ाई है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका फीडबैक, आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूबल है। थैंक यू।